हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रेडी टू वियर साड़ी है उसको अच्छे से ड्राफ्टिंग करना, उसकी थ्योरी और जो उसको स्टिच कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ये जानने की जरूरत है, जो हमारी अम्ब्रेला बेल्ट, जो हमारी साड़ी है उसमें हम यहाँ पर अम्ब्रेला बेल्ट लगाएंगे। तो अम्ब्रेला बेल्ट हमें क्यों जरूरी है लगाना? अम्ब्रेला बेल्ट हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो साड़ी है उसमें प्लेट्स होती हैं आगे की तरफ, तो वो हमारी अम्ब्रेला बेल्ट में ही सूट करेंगी। क्योंकि अगर हम फिक्स बेल्ट लगाते हैं तो फिक्स बेल्ट में वो झुकाव हो जाएगा आगे की तरफ और वो हैवी हो जाएगी, और जो अम्ब्रेला बेल्ट है वो हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी एडजस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें अम्ब्रेला बेल्ट ही लगाएंगे और डार्ट लेके इसको अच्छे से स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साड़ी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये साड़ी है। तो इसको मैं अब आपको यहाँ पर साथ साथ में हम थ्योरी सीखेंगे और साथ ही मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग भी बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो इतने तो फ्रेंड्स, मैं ना पागल हो गई हूँ कट कर करके। बट मैं आपको एक बार साइज लेके बताती हूँ। मैंने कम से कम 4 से 5 यहाँ पर वीडियो को पोज ले लेके किया है, तो एक बार मैं आपको अगेन बता देती हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये साइज है, वेस्ट राउंड, हिप राउंड और हमारा शोल्डर टू नेवल राउंड और शोल्डर टू हमारा लेंथ राउंड और वेस्ट टू लेंथ राउंड, ये हमें जो साइज है वो लेना है। तो अब हमें ये साइज कैसे लेना है? सबसे पहले हम यहाँ पर वेस्ट राउंड लेंगे, ठीक है? वेस्ट राउंड हमारा क्या होता है? वेस्ट राउंड हमारा वहां पर हमें लेना होता है जहां पर हम साड़ी को टक करते हैं, ठीक है? तो अगर आपको पता नहीं है हमें साड़ी कहाँ टक करनी है, तो आप नेवल पर या फिर नेवल से थोड़ा सा ऊपर 1 इंच 2 इंच तक आप ले सकते हो, ठीक है? तो मेरे यहाँ पर वेस्ट राउंड है 34 इंच। तो ये देखिए, ये आपको ऐसे लेना है, ठीक? तो अब हम यहाँ पर जो हिप राउंड है वो लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हिप राउंड भी ले लिया है, ये ऐसे ही लेना है। तो अब हम यहाँ पर जो शोल्डर टू हमारा फ्लोर लेंथ है वो हम लेंगे। वो हमें कैसे लेना है? तो ये देखिए, हमें जो मेजर टेप है उसका जो 1 से जैसे जो स्टार्ट होता है, ये देखिए, वो हमें नीचे रखना है और जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप ले लें, ठीक है? जितनी आपको लेंथ चाहिए वहां तक आप ले लें। तो ये देखिए, एक बार तो आपने फ्रेंड्स जो हमारी फ्लोर लेंथ है वो पूरी ले लेनी है। तो मेरी यहाँ पर फ्लोर लेंथ है 53 इंच, ठीक है? तो ऐसे ही आपको लेना है। यहाँ पर आपको शोल्डर पर रखना है, जो शोल्डर पर यहाँ पर स्टिच होती है हमारी, वहां पर हमें रखना है, ठीक है? तो मेरी यहाँ पर है 53 इंच, ओके? तो अब हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जहां पर हमारा वेस्ट राउंड था वहां से हमें फ्लोर लेंथ की पूरी मार्किंग करनी है। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो वो मेरी है 39 इंच, 39, ठीक है? तो हमें ऐसे नहीं होना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। अगर हम झुकेंगे तो वो जो हमारी लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो एक जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर हमें साइज लेना है वो हमें कैसे लेना है? तो ये देखें, तो जो हमारा पल्लू है वो हमारा किस साइड आता है? वो हमारा आता है लेफ्ट साइड, ठीक है? तो वो हमें कैसे लेना है? तो हमें पूरा यहाँ पर नेवल पर रखना है 1 से स्टार्ट करते हुए, और पूरा हमें यहाँ पे राउंड लेना है। मेजर टेप को पूरा राउंड लेना है ऐसे, और यहाँ से हमें, जैसे हम दुपट्टा लेते हैं, जो हमारी साड़ी होती है, जैसे हम उसको ड्रेप करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर ऐसे ड्रेप करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पर मिड में भी रख सकते हैं और यहाँ पर इसको साइड में भी रखते हैं, वो आपके ऊपर, आपको कैसे लेना है, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा साइज है 51 से 52 इंच, ठीक है? तो हम इतना ले सकते हैं। तो ये साइज हमारा, जो हमारी मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और साथ ही साथ इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे, ठीक है? तो चले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी साड़ी है। तो इसको मैंने उल्टा करके ऐसे बिछा दिया है, जिसमें फॉल वाली साइड हमारी ऊपर वाली साइड होगी, ठीक है? और बाकी सारी साड़ी मैंने राइट साइड कर दी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारा कोई भी पॉइंट नहीं है। सबसे पहले हमने लेंथ की मार्किंग करनी है, जितनी हमारी साड़ी की हमें लेंथ चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 40 इंच मेरी साड़ी रेडी चाहिए। तो मैं यहाँ पर, ये देखें, तो नीचे साइड से हमें 1 इंच रखते हुए ऊपर साइड तक, ये देखिए, 40 इंच पर मार्किंग करनी है।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 40 इंच पर मार्किंग कर दिया है। ऐसे ही 40 इंच पर जो ये 40 इंच वाली मार्किंग है हम यहाँ पर हाफ साड़ी पर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जितना हिप है उसे डिवाइड बाय 2 करना है। तो 40 हिप था मेरा, तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 20 इंच। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट जो मार्क करूंगी वो 20 इंच पर करूंगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही मैं यहाँ पर 3 मार्किंग करूंगी। ये हमारी फर्स्ट मार्किंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर ये देखें हमें हिप डिवाइड बाय 2 करके ही मार्किंग करनी है। 20 इंच पर मैं यहाँ पर 3 मार्किंग करूंगी। फर्स्ट मार्किंग हो गई। अब मैं यहाँ पर 20 इंच पर सेकंड मार्किंग कर रही हूँ और फिर हम यहाँ पर 20 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे। तो हमारी यहाँ पर 3 मार्किंग 20 इंच पर कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें अब यहाँ पर मैं फ्रंट लिख देती हूँ। जो बीच वाली मार्किंग है वहां पर बैक और जो उससे लास्ट वाली मार्किंग है वहां पर फिर फ्रंट हम लिखेंगे, क्योंकि हमारी साड़ी ड्रेप होती है तो सबसे पहले ड्रेप होते हुए वो फ्रंट साइड से आती है, फिर बैक साइड में जाती है और फिर जो उसकी प्लेट्स है वो फ्रंट साइड में आती हैं, आपने देखा होगा। अब हमें क्या करना है, जो ये फ्रंट साइड है फ्रंट साइड का हमें हाफ करना है। ये देखें ऐसे मेजर टेप को रखना है और ऐसे इसको हाफ करना है और यहाँ पर ये हमारी डॉटेड मार्किंग होगी फ्रेंड्स। ये डॉटेड मार्किंग के बाद इसका भी हमें हाफ कर देना है। ये देखें ऐसे, और दूसरी साइड से भी हमें इसका हाफ कर देना है क्योंकि हमारी डार्ट इस लाइन में आएगी, ठीक है। जो हाफ का हाफ किया है यहाँ पर हमारी डार्ट आएगी। तो मैं अभी आपको चार्ट दिखाती हूँ। तो ये देखें ये हमारी फ्रंट डार्ट है और ये बैक डार्ट है। इसमें हमारी विड्थ और लेंथ दोनों लिखी हुई है। तो ये हमें कैसे देखनी है, हमें यहाँ पर इसमें लिखा होगा फर्स्ट लाइन में वेस्ट एंड हिप का डिफरेंस। तो देखें यहाँ पर मेरी वेस्ट है 34 इंच और हिप है यहाँ पर 40 इंच, ठीक है। 40 इंच में से हम 34 इंच माइनस कर देंगे तो मेरा आ गया 6 इंच। तो मेरा वेस्ट और जो हिप का डिफरेंस है वो 6 इंच है। तो 6 इंच देखें कौन सी लाइन में आ रहा है, वो आ रहा है मेरा सेकंड लाइन में। तो मुझे ये सेकंड वाली लाइन ही लेनी पड़ेगी डार्ट के लिए। ये देखिए जो डिफरेंस है आपने उसी अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डार्ट लेनी है। तो मैं यहाँ पर सेकंड जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग ही डार्ट लूंगी, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर जो फ्रंट डार्ट थी वो थी, जो उसकी लेंथ थी 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर दोनों साइड मार्किंग करूंगी। ये हमारी लेंथ की मार्किंग है फ्रंट पार्ट की, और फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों लेंथ में फ्रेंड्स डिफरेंट होगा। तो ये लेंथ की मार्किंग के बाद अब मैं यहाँ पर इसकी विड्थ की मार्किंग करूंगी। ये देखिए हम अच्छे से चेक करेंगे ऊपर और नीचे साइड से कि जो हमारी लेंथ है उसका गैप इक्वल आया है या नहीं। अगर नहीं आया तो हम उसे एडजस्ट करके ठीक कर देंगे। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी ऐसे। अब चार्ट में जो फ्रंट डार्ट है उसका लेंथ का जो ये गैप है वो आया है 1.25 इंच। तो 1.25 का मैं हाफ करूंगी। तो ये देखिए मेरा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आया है। तो हम दोनों साइड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्किंग करेंगे। ऐसे ही मैं दूसरी साइड से मार्क कर दूंगी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। अब फ्रेंड्स हमें ये सीधा मैच नहीं करना है नीचे से, हमें यहाँ पर पहले इसका हाफ लेना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें पॉइंट बनेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें ऐसे हमें हाफ करना है और फिर इसका भी हमें हाफ करना है। जो हमने ये वाली जो फ्रेंड्स हमने सेकंड वाला मार्क किया है हाफ का हाफ करके, वहां से हमें 1 लाइन जितना दोनों साइड बाहर की तरफ एक मार्किंग करनी है। ये देखें यहाँ पर 1 इंच इस साइड और 1 इंच हम दूसरी साइड, दोनों साइड मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाली मार्किंग को मिलाएंगे सबसे नीचे वाले मार्क से ऐसे, दूसरी साइड से भी, और फिर एंड में फ्रेंड्स हम ऊपर वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिलाएंगे। इससे ऐसा करने से फ्रेंड्स हमारी जो पॉइंट बनता है डार्ट में वो बिल्कुल नहीं बनेगा। आप जो ये मेथड है आप किसी भी डार्ट में लगा सकते हो। दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही करूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर जो ये दूसरी वाली डार्ट है वो भी ऐसे ही लूंगी। इसका मैंने हाफ किया और हाफ का हाफ किया, 1 लाइन इंच हमने बाहर साइड किया
और फिर ऊपर से ऐसे मिला दिया। जो हमारे बैक पार्ट वाली डार्ट है फ्रेंड्स, वो थोड़े से अलग तरीके से पड़ेगी। मैं आपको उसमें बस थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। ये देखें, अब हमारा यहाँ पर आ गया बैक पार्ट। तो बैक वाली मार्किंग में भी फ्रेंड्स हमने जो सेकंड वाला 20 इंच लिया था, हिप डिवाइड बाय 2 वाला, इन दोनों मार्किंग को हम थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेट कर देंगे फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है। ऐसे हाफ करने के बाद यहाँ पर डॉटेड लाइन हम बना देंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था। मैं यहाँ पर बस थोड़ी सी मार्किंग कर रही हूँ, और इसका भी हम हाफ करेंगे। फ्रंट पार्ट जैसे ही इसका भी हाफ करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो बैक पार्ट है वहां पर प्लेट्स लेनी है। ये देखें, ये बैक पार्ट वाली प्लेट्स हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरे बैक पार्ट में जो लेंथ आई है 6.75 इंच आई है, तो मैंने 6.75 इंच पर मार्किंग कर दी है। मैं एक बार लाइन यहाँ पर सीधी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए फ्रेंड्स। तो ये देखिए 6.75 इंच को हमने ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है। तो अब जो इसकी विड्थ आई है वो मेरी आई है 2.25 इंच। आप चार्ट में देख के ही करें, तो मैंने उसका हाफ करके दोनों साइड मार्किंग कर दिया है। अब हमें इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है फ्रेंड्स, और इसका भी हाफ करना है। तो यही थोड़ा सा चेंज है फ्रेंड्स बस। और जो लास्ट वाली से ऊपर वाली मार्किंग है वहां से हमें 1 इंच नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 1 लाइन जितना, ठीक है, बाहर की तरफ एक मार्क करना है और ऐसे उस मार्किंग को मिला देना है। ये मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में ये किया था, बस इसमें हाफ का और हाफ करके करा है। ये देखिए, यहाँ पे जो सेकंड वाली डार्ट है बैक पार्ट की, वो भी मैं ऐसे ही ले रही हूँ। इसका भी हाफ करके 1 लाइन जितना हम बाहर जाएंगे, और सबसे पहले हम नीचे वाले को ड्रॉ करेंगे और फिर ऊपर वाले से इसको मैच कर देंगे। तो ये मेरी बैक पार्ट वाली मार्किंग भी हो गई है। तो अब हमारा इसके बाद फ्रंट पार्ट की मार्किंग होएगी, जो हमने थर्ड किया था ना फ्रेंड्स। ये देखें, तो ये देखें, इसका हमें इस वाली मार्किंग का हाफ करना है। सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही है फ्रेंड्स। ये देखें, मैंने यहाँ पर फ्रंट लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए। ये मैंने इसका हाफ किया, जैसे हमने दोनों पार्ट में किया सेम एग्जैक्ट वैसे ही करना है फ्रेंड्स। इसका भी हमें ऐसे हाफ करना है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रंट डार्ट हमारी वेस्ट डार्ट थी, वही वाली हमने इसमें मार्किंग करनी है जो हमने फ्रंट पार्ट में करी थी। ये देखिए, तो 8.5 मेरी यहाँ पर लेंथ की मार्किंग थी, और यहाँ पर भी मैं 8.5 लेंथ की मार्किंग पर मार्क कर दूंगी ऐसे। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, दोनों साइड का गैप इक्वल आया है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो दूसरी डार्ट है इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम जो इसकी एक डार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। वो एग्जैक्ट वैसी है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में ली थी, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर 1.25 इंच का हाफ करके दोनों साइड मार्किंग कर दी है। बीच में ऐसे जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी है। अब इसका हम हाफ करेंगे और फिर उसका भी हाफ करेंगे ऐसे, और इसका भी फ्रेंड्स मैं हाफ कर दूंगी। अब इस वाले मार्क से ही मैं 1 लाइन जितना बाहर जाऊंगी दोनों साइड। अब इसे मैं मैच करूंगी सबसे नीचे वाले मार्क से, और फिर हम इसे ऊपर वाले मार्क से मैच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाली डार्ट है थोड़ी सी तिरछी ड्रॉ होगी। वो कितनी तिरछी ड्रॉ होगी, जितना आपका विड्थ थी 1.25 इंच। ये देखिए, फ्रंट पार्ट की जो हमारी विड्थ थी 1.25 इंच, उसका हमें हाफ करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.75 इंच। तो हमें यहाँ से जो हमारी मार्किंग हमने करी है, यहाँ से मैं 0.75 इंच ऐसे मार्क करूंगी। ये देखें, और ऊपर वाले मार्क से इसको मैच करेंगे। बाकी सेम एग्जैक्ट वही वैसे ही होएगा फ्रेंड्स।
ये हमने टेढ़ी ड्रॉ इसलिए की है क्योंकि हमारी यहाँ पर जो बाकी हम डार्ट जब लेंगे तो उसमें बीच में फैब्रिक आएगा, तो वो थोड़ा सा अगर हम जब प्लेट्स लेंगे बाहर साइड तो वो तिरछी आएगी। तो हम पहले ही जो फ्रंट ये वाली मार्क है, ये वाली डार्ट सॉरी, तो इसको हम तिरछा ही ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है फ्रेंड्स ऐसे, और इसका भी हमें हाफ करना है। अब यहाँ पर 1 लाइन जितना बाहर जाना है और वैसे ही मार्किंग हमारी सेम हो जाएगी, ऐसे हमें ऊपर से मैच कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी जो डार्ट की मार्किंग है वो सभी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें यहाँ पर 2 डोर लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर मैं मार्किंग कर देती हूँ, ऐसे मैंने स्टार वाली मार्किंग कर दी है फ्रेंड्स। तो साइड डार्ट का चार्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, उसमें लेंथ की मार्किंग मेरे साइज के अकॉर्डिंग आई है 4.25 इंच, तो मैंने यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्किंग कर दी है ऐसे, और जो इसकी विड्थ है वो आई है 1 इंच, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच दोनों साइड मार्किंग कर दूंगी। ऐसे ही दूसरी साइड मार्किंग करके इसे हम सीधा ही ऐसे ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये डार्ट छोटी है। ऐसे ही जो ये हमारी सेकंड वाली मार्किंग है जिस पर स्टार बना हुआ है, इसको भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। बस हमें ये 2 ही डार्ट है यहाँ पर, ये 2 ही डार्ट लेने हैं। जो तीसरी हमने हाफ किया था उसका हमें ऐसे डार्ट नहीं लेना है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर डार्ट की विड्थ की मार्किंग करनी है, तो वो हमारे हिप राउंड के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो यहाँ से हमें डार्ट की विड्थ की मार्किंग करनी है। तो फर्स्ट जो 2 डार्ट होगी फ्रेंड्स वो हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही होगी। ये देखिए, साइज के अकॉर्डिंग मेरी यहाँ पर जो डार्ट की विड्थ आ रही है वो 4.5 इंच आ रही है। जो हम प्लेट्स लेंगे फ्रेंड्स, डार्ट नहीं, जो हम प्लेट्स लेंगे वो मेरी विड्थ आ रही है 4.25 इंच। इसमें हमें 2 इंच प्लस करके ही मार्क करना है। फर्स्ट जो 2 मार्किंग होगी वो हमें 6.5 इंच की करनी है। मतलब अगर आपका 4 इंच आ रहा है तो आप 2 इंच प्लस करके 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए, मैंने फर्स्ट मार्किंग कर ली है और ऐसे ही मैं एक और मार्किंग कर लूंगी यहाँ पर। देखिए 6.5 इंच आया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं 6.5 इंच पर एक मार्किंग कर लूंगी। तो ये फर्स्ट जो 2 मार्किंग है हमने ये बड़ी ही लेनी होती है। बाद में हम 3/4 जो डार्ट है, ये देखिए यहाँ पर जो हमें मार्किंग करनी है प्लेट्स की, वो हम 3-4 मार्किंग कर लेते हैं अभी 4.5 इंच पर, और 4.5 इंच पर ही 6.5 इंच की हमें 2 मार्किंग के बाद 4-5 मार्किंग हमें 4.5 इंच की करनी है। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर दुपट्टे की लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो वो हमें उसके लिए यहाँ पर जो हमारा पल्ले वाला साइड है वो रखना है ऐसे। तो जितनी आपकी शोल्डर टू फ्लोर लेंथ आई थी, मेरी यहाँ पर 53 इंच आई थी। ठीक है, 53 इंच में से आप 8 इंच भी माइनस कर सकते हैं और आप 10 इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 इंच माइनस करूंगी 53 में से। ये देखें, मैं यहाँ पर 8 इंच माइनस करूंगी तो 45 इंच आ रहा है, बट मैं यहाँ पर 10 इंच माइनस करूंगी तो मेरा यहाँ पर 43 इंच आ जाएगा। तो ये देखें, तो मैं यहाँ से जो हमारा ये बॉर्डर है, यहाँ से मैं 43 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो ये देखें, ये मैंने दुपट्टे की जो लेंथ है उसकी मार्किंग कर दी है 43 इंच। अब एक और हमारी मार्किंग थी, वो थी शोल्डर टू नेवल राउंड, तो वो हमारी आ रही थी 52 इंच। तो मैं यहाँ से ही जो हमने 43 इंच का मार्क किया था, वहां से ही हम यहाँ पर जितनी आपकी शोल्डर टू नेवल वाली मार्किंग आ रही है वो आप कर दें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर शोल्डर टू नेवल की मार्किंग कर दी है। तो अब ये देखिए, जितना गैप बचा हुआ है उसमें हम जो हमारी प्लेट्स हैं उसकी मार्किंग कर देंगे, यानी कि 4.5 इंच की। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सबसे पहले डार्ट लेंगे। देखें, आपको ये थोड़ा सा फेड ही शो हो रहा होगा, बट मुझे अच्छे से शो हो रहा है। तो हमें ऊपर वाला फैब्रिक ऐसे छोड़ के यहीं से डार्ट लेनी है। देखिए, अच्छे से हम साड़ी को पकड़ेंगे, बिल्कुल जहां पर मार्किंग आ रही है वहां पर ही हमें स्टिचिंग लगानी है। देखिए, मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ क्योंकि आपको शो नहीं हो रहा होगा ये अच्छे से। और नीचे से फ्रेंड्स जितनी एक लाइन तक जितना जैसे आ रहा है वो स्ट्रेट वैसे ही लेना है।
नहीं तो पॉइंट बन जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया तो ये देखें यहाँ पर डार्ट बन गई है और बिल्कुल भी पॉइंट नहीं आया है। तो ये देखें जो मेरी सारी डार्ट है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये डार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हमें जो हमारी फर्स्ट डार्ट है, ये देखें कॉर्नर साइड से जो हमारी फर्स्ट डार्ट है उसको जो हमारी लास्ट वाली डार्ट है उस वाली डार्ट से मैच करना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसकी बेल्ट बनाएंगे। ये देखिए ये वाली डार्ट को, ये देखिए जो ये एंड में डार्ट है इस वाली डार्ट से मैच करना है। और अब हमें इसी पार्ट को ऐसे मैच करना है डार्ट से और ऐसे सर्कल बना देना है। अब इसी सर्कल से हम यहाँ पर जो बेल्ट है उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस बेल्ट की ड्राफ्टिंग के लिए फ्यूजिंग पेपर की जरूरत होगी और साथ में ही एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी जरूरत होगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए साइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर ले लीजिए। तो ये देखें फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बंद वाली साइड अपने साइड कर लेनी है और ओपन वाली साइड दूसरी साइड कर लेनी है। और यहाँ पर ऐसे जो हमारी साड़ी फोल्ड हमने जैसे करी थी डार्ट से डार्ट मिला के ऐसे हमें फोल्ड करके बिछा देनी है। और 1 इंच या 1.5 इंच तक हम यहाँ पर जो वेस्ट वो है हमारी बेल्ट है उसको हम मार्किंग करेंगे। मैंने 1.5 इंच की जो इसकी विड्थ है वो ले ली है और यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स मैंने काफ़ी जल्दी कटिंग करी है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो ये मैंने फ़ोन लाइट से ही रिकॉर्ड किया था। और ऐसे हमें फैब्रिक को एक्स्ट्रा ले लेना है और हाफ इंच दोनों साइड से हमें इसे कट कर देना है। तो अब मैं यहाँ पर प्लेट्स लूँगी जो हमारी एंड वाली प्लेट्स थी। ये देखिए यहाँ से हमने जो ये 6.5 वाली मार्किंग करी थी इसे हमें अच्छे से एडजस्ट करना है फ्रेंड्स। साड़ी थोड़ी सी नीचे से हैवी है क्योंकि उस पर बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसीलिए ये संभालनी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो ये देखिए हमें अच्छे से इसको एडजस्ट करके जो हमारी मार्किंग है ये थोड़ी सी हल्की हो गई है मार्किंग फ्रेंड्स, मैं इस पे मार्क लगा देती हूँ। तो ये देखिए हमें प्लेट्स कैसे लेनी है। ऐसे हम जो हमारी सारी मार्किंग है उनको आपस में मिलाएंगे। ये देखिए सारी मार्किंग को बस हमने एक के ऊपर एक एडजस्ट करते जाना है फ्रेंड्स। ये थोड़ी सी जॉर्जेट वाली साड़ी है इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ पर पिन का यूज करूंगी। और ऐसे ही सारी मार्किंग के ऊपर हम सारे जो ये डार्ट हैं उन्हें लगाते जाएंगे। देखिए हम पिन का यूज करते जाएंगे फ्रेंड्स और अच्छे से हमें इसे एडजस्ट करना है क्योंकि फिर हम इस पर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पर सारी जो प्लेट्स हैं वो लगा दूंगी। और हमें जो इन प्लेट्स का गैप है फ्रेंड्स वो 1 लाइन जितना रखना है। ये देखिए ऐसे अब हम ये वाली प्लेट एक जो हमारा मार्क है बीच में छोड़ के फिर हम प्लेट्स लेंगे ऐसे, और सब पर मैं यहाँ पर पिन्स लगा दूंगी, साथ साथ में लगाती जाऊंगी फ्रेंड्स। 1 जो हमारा मार्क है बीच वाला उसे छोड़कर हम यहाँ पर प्लेट्स लेते जाएंगे। सबका गैप इक्वल ही आएगा, बस हमें 1 लाइन जितना हमें यहाँ पर गैप छोड़ना है। देखिए जो हमारी ऊपर वाली प्लेट है वो 6.5 इंच वाली फ्रेंड्स वो हमारी थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो साड़ियाँ कई पहनते हैं उसमें काफी लोगों की जो प्लेट्स है वो थोड़ी सी राउंड हो जाती है, मतलब वो घूम जाती है, तो इसलिए वो तिरछी आती है। इसीलिए हम जो हमारी ऊपर वाली प्लेट्स है वो थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारी जो ऊपर वाली प्लेट्स है वो आ गई है डार्ट के साथ वाली। तो अब हमें यहाँ पर ये प्लेट्स लेनी है। पहले हम ये सारी प्लेट्स को एडजस्ट करेंगे अच्छे से। तो ये देखें फ्रेंड्स जो ये ऊपर वाली प्लेट्स है ये मैंने ले ली है और ये हमें बाकी प्लेट से ऊपर के साइड थोड़ा सा ½ इंच करके लेना है। देखिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए सारी प्लेट्स को मैंने एडजस्ट कर लिया है मार्क के अकॉर्डिंग ही, और ये देखिए 1 लाइन जितना मैंने सभी प्लेट्स में गैप रखा है ऐसे।
देखिए आपको 1 लाइन जितना गैप दिख रहा होगा। और जो ये ऊपर वाली प्लेट है, देखिए बाकी प्लेट सारी नीचे है। और ये देखें जो ऊपर वाली प्लेट है मैंने 1/2 इंच ऊपर साइड आपको दिख रही होगी मैंने करी है। ये देखिए। तो अब हमें यहाँ पर सभी प्लेट्स को स्टिच करना है। अच्छे से पहले हमें पिन को लगे रहने देना फ्रेंड्स। और ये देखिए पिन्स को निकालकर ऐसे स्टिच लगानी है। पहले हम थोड़ा थोड़ा स्टिच लगाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ ही स्टिच लगानी है ऐसे। यहाँ पर हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको हम कट करेंगे। और अब देखिए हम जो ये ऊपर वाली प्लेट्स हैं उस पर स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए इसे हम ऐसे जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं उसे 1/2 इंच ऊपर ही रहने देंगे थोड़ा सा ऐसे फ्रेंड्स। और अब इसे यहाँ पर टक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं हल्का सा स्टिच लगाऊंगी ताकि जो प्लेट्स हैं वो ऊपर नीचे ना होए। तो अब यहाँ पर ये प्लेट्स एडजस्ट हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो सारी पिन्स है वो निकाल लूंगी ऐसे। तो हमारी सारी प्लेट्स यहाँ पर बन गई हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर बेल्ट रेडी करी थी। इसको मैंने यहाँ पर फैब्रिक पर स्टिक कर दिया था। तो ये जो हमारी बाहर वाली जो मार्किंग है, ये देखिए बाहर वाला जो ये हमारा फैब्रिक है इसे हम स्टिच लगा देंगे जो हमारा फ्यूजिंग है उसके साइड साइड में। ठीक है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें ये साड़ी पर लगानी है। तो हमारी जो दूसरी साइड वाला फैब्रिक बचा हुआ था बिल्कुल हमें जो फ्यूजिंग है उसके साइड साइड ही साड़ी के ऊपर ऐसे रख के स्टिच लगाते जाना है। और हमें प्लेट्स की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टिच लगाना है फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे। अभी ये हमें लास्ट वाली स्टिच लगानी है। प्लेट्स को अच्छे से एडजस्ट करना है। और ये देखिए अच्छे से ऐसे स्टिच लगानी है। और ये हमारा 2 इंच तक एक्स्ट्रा ही आएगा बाहर। और यहाँ पर इसे हमें ऐसे टक कर देना अच्छे से। अब फ्रेंड्स हमें इस पे धार स्टिच लगानी है। ऐसे हम फोल्ड करेंगे इसे और यहाँ पर धार स्टिच लगाएंगे अच्छे से टर्न करके। इससे फ्रेंड्स फिनिशिंग आएगी इसकी। तो ये देखिए हमारी ये वाली स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे हुक का आई बटन है। ये आपको 2 तरह के मिल जाएंगे। एक तो आप जो थ्रेड से लगाते हैं वो वाले, ये देखें ये वो वाले थे पहले वाले। और ये हमारे जो ठोकने वाले होते हैं ये वो वाले थे। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारी ये देखें बेल्ट थी इसे हमें कैसे स्टिच करना है। जो हमारा ऊपर की तरफ लेंथ की मार्किंग वाला एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था उसे हमें इसके साथ ही अटैच करना है ताकि हम इस पे इतना लंबा हैंड स्टिच ना लगाना पड़े। बस हम आगे की तरफ से थोड़ा सा छोड़ देंगे, जहां पर हमारी प्लेट्स हैं उस साइड से हम थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि वहां पर हमें जो हुक आई वाला है वो हमें ठोक के लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है और अच्छे से इसकी फिनिशिंग भी आ गई है। अब जो हम यहाँ पर ये देखिए ये लगाएंगे, इसका जो फेस है फ्रेंड्स हमेशा दूसरी साइड होना चाहिए। तो इसे हम ऐसे अंदर की तरफ टक करेंगे। ठीक है। और इसका एक और पार्ट होता है जो हम ये नीचे की तरफ लगता है। ये देखिए ऐसे हम इसे अंदर फिक्स करेंगे और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारा ऊपर की तरफ होता है और जो ये हमारे 2 वाले हिस्से होते हैं इसे हमें नीचे की तरफ करना होता है। इसे हम अच्छे से दबाएंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और निकले ना। तो ये देखिए इसे हम आगे की तरफ लगाएंगे। एक सेकेंड। अच्छे से फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए आगे की तरफ हमें इसमें कॉइन लगाना होगा ताकि इसका गैप इक्वल रहे। ऐसे गैप इक्वल रख के और इसके ऊपर हम इसे अच्छे से दबाएंगे।
अब ये हमारा हुकाई बटन निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब हमें यहाँ पर कोई जो हमें वेस्ट की मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर मेजर टेप से ही मार्किंग कर लेंगे। जितनी हमारी वेस्ट की मार्किंग थी, मेरी यहाँ पर जो वेस्ट की मार्किंग थी वो थी 34 इंच। तो मैं यहाँ पर इसी हुकाई बटन से 34 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। ये देखें ऐसे, और यहाँ पर जो दूसरा इसकी बंद वाली आई है उसको लगा दूंगी। यहाँ पर हम हैंड स्टिच वाली भी लगा सकते हैं ताकि वो ऊपर की तरफ दिखे ना, तो वो हमें यहाँ पर लगानी है। ये देखें जहाँ पर मार्क किया हुआ है वहां पर हमें इसे लगाना है। और दोनों जो हमारे बटन हैं फ्रेंड्स, इनका जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम बीच में लगा रहे हैं, बिल्कुल बीच में ही होना चाहिए इनका गैप, नहीं तो फिर जो साड़ी की लेंथ है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे आएगी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से एडजस्ट कर दिया है ऐसे, और अब हम इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि ये निकले ना। तो एक तो फ्रेंड्स हमारा ये लग गया, तो एक हमें यहाँ पर लगाना है और एक हम यहाँ पर भी एंड में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कैसे। ये हमारा यहाँ पर बंद हो जाएगा और अंदर साइड से आप अच्छे से देखें ये कहाँ लगेगा। ये देखिए एक यहाँ लग के एक इसके हमें सामने लगा देना है, जो बंद करने वाला होता है वो हमें इस साइड लगा देना है। हम यहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाद में मैं फ्रंट साइड से थोड़ा सा हैंड स्टिच कर दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक। मैंने अभी तक इस पर आयरन भी नहीं करी है और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है।